पॉसिबल? या दैट्स ट्रू। दोस्तों जब मैं इंग्लिश सीख रहा था ना, तो मैं इंग्लिश की दिन भर इतनी प्रैक्टिस करता था कि नींद में भी कभी कभी जो मेरे सेंटेंसेस होते थे वो इंग्लिश में निकलते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कि हम दिन भर क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, और जब हम क्रिकेट मैच देखते रहते हैं तो रात में भी सपने भी क्रिकेट वाले आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कभी कभी हम किसी दिन भर ना किसी लड़की के बारे में सोचते रहते हैं और रात में सपने भी उसी के बारे में आते हैं। तो दोस्तों अगर हम सच में चाहते हैं कि हम नींद में भी इंग्लिश बोलें, तो उसके लिए कम से कम 2 महीने तक आपको इंग्लिश के बारे में सोचना पड़ेगा। विच मींस कि यहां पर 1 आवर की क्लास तो अटेंड करनी है, उसके बाद आपको होमवर्क भी करना है, उसके बाद दिन भर थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में सोचते रहना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करनी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश के वीडियोस देखने की कोशिश करनी है। समझ में आया? तो जब सुबह से लेकर शाम तक आप इंग्लिश के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली रात में भी मुंह से इंग्लिश निकलेगी। हाय गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आज मैं हूं टी-शर्ट में। कैसा लग रहा हूं कमेंट में करके बताइए। आज हमारी 10th क्लास है और आज मैं आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। 4 टॉपिक कौन कौन से? नीड टू, नीडेड टू, वुड लाइक टू, और लास्ट में आपको इंग्लिश में स्पीच कैसे देते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश नॉट ओनली टू स्पीक अ सेंटेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश टू even give a speech, to narrate a story। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 या 10 मिनट के लिए इंग्लिश कैसे बोली जाती है। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्लास में आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों हमारा 60 डेज का ये कोर्स चल रहा है। 60 दिन तक आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री। ये रोज क्लास होती है 8 बजे। आज हमारी 10th क्लास है और ये 60 डेज के कोर्स में हम 9 डेज की क्लासेस पूरी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी 9 क्लासेस अटेंड नहीं की है तो जाइए यूट्यूब पर, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर स्टडी पर, और उस प्लेलिस्ट में आप डे 1 से लगाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में देखना है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर आप सारे क्लासेस को एक साथ देखना चाहते हैं, सारे नोट्स एक साथ चाहते हैं, सारे पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मास्टर स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको मास्टर स्टडी ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मात्र 200 रुपए में ज्वाइन करके आप वहां से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है नीड टू और नीडेड टू। दोस्तों नीड टू और नीडेड टू क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, ये नीड का मतलब होता है आवश्यकता। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता, या किसी भी चीज की जरूरत होना। अगर हम इस नीड के साथ टू लगा देंगे तो ये एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जरूरत है। दोस्तों आज हम ना बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये एक स्टार्टिंग का टॉपिक है। आज क्लास लंबी चलेगी अगर हमारे गांव में लाइट नहीं गई तो। दोस्तों नीड टू का मतलब होता है जरूरत होना। कई बार हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तुम्हें समय पर दवाइयां लेने की जरूरत है, आपको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, तुम्हारे पापा को स्कूल में आने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है, उसे मुझसे बात करने की जरूरत है, तुम्हें ना अपनी बॉडी का ध्यान रखने की जरूरत है। तो किसी काम को करने की आवश्यकता है, किसी काम को करने की जरूरत है, आवश्यकता है या जरूरत है, इसके लिए बेसिकली हम नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सभी लोग आ गए हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, काफी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग भाई साहब, गुड इवनिंग गौरव, संदीप कुमार जी, है ना, आ गए हैं। लाइक करते जाइए, अगर आप आए हैं तो लाइक करिए फटाफट। तो नीड टू यानी कि जरूरत है, आवश्यकता है। अब देखिए, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि नीड टू जरूरत है, जैसे मैंने कहा कि मैंने क्या बोला कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। इसको कैसे बोलेंगे भाई? इसको कैसे बोलेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। देखो, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? सेंटेंस के लास्ट में जाना चाहिए। अब जैसे ही आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में जरूरत है तो आपका दिमाग चला और आपने कहा कि सर जरूरत है, मतलब यहां तो नीड टू लगाना पड़ेगा। तो यहां पर तुम्हें के लिए लगाया यू के साथ लगा देना है नीड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सीखने को बोलते हैं लर्न। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें इस नीड टू का इस्तेमाल सीखना है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें पानी पीने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा यू नीड टू ड्रिंक वाटर। तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत है, यू नीड टू वॉश क्लोथ्स। तुम्हें अभी यहां से निकलने की जरूरत है, यू नीड टू गो फ्रॉम हियर। मैंने कहा कि तुम्हें ना कुछ फ्रूट्स खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट सम फ्रूट्स। तो ऐसे हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। समझ में आया? अब हमें इस प्रकार के पैटर्न को बनाने के लिए एक प्रकार का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रकार का गाइड। देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक पैटर्न होता है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यहां पर नीड टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों 500 वर्ब जो होती है ना, 500 वर्ब्स का एक चार्ट है।
अगर आपको 500 वर्ब याद है ना, अगर आपको 500 वर्ब याद हैं तो फिर समझो कि इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। तो 500 वर्ब याद होनी चाहिए, जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 500 वर्ब। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको रोज एक बार में 500 वर्ब याद करनी, नो, आपको ना रोज 20 वर्ब्स याद करनी है। सर हमें 500 वर्ब कहां मिलेगी? मैं अभी डाल देता हूं बेटा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मास स्टडी का टेलीग्राम चैनल ना आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मास स्टडी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैं आपके सामने टेलीग्राम पर, या आपके सामने टेलीग्राम पर मैं डाल रहा हूं। आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप डालते नहीं। बेटा कल की क्लास की पीडीएफ भी मैंने डाल दी है ना, जो मैंने कल पढ़ाया था। आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। थोड़ा लेट हो जाता हूं, कभी कभी 11 बज जाती है, लेकिन मैं डाल देता हूं। अभी 500 वर्ब आपको फ्री में दे रहा हूं। तो 500 वर्ब की जो वर्ब लिस्ट है अभी डाल रहा हूं। ये हम हमारे पेड क्लासेस में ही देते हैं, लेकिन आपको फ्री में दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट में गया मैं यहां पर, और यहां पर ये वर्ब देखिए मैंने अभी, आप जाके टेलीग्राम चैनल चेक कीजिए। टेलीग्राम जो है ना, मास स्टडी पर अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो जाके अभी चेक कर लीजिए। जाइए चेक राइट नाउ। आप बोलते हैं सर आप पीडीएफ नहीं डालते। बेटा ये देखो, ये यहां से कैमरे में दिखा रहा हूं, ये मैंने टेलीग्राम पर डाली है। अभी आपको और पास करके दिखाता हूं। देखो ये मास स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, और मैंने इस पे अभी डाल दिए 500 वर्ब आपको दे रहा हूं। दिख रहा है? और पास चले जाता हूं, अब तो दिख रहा होगा ना कि जूम हो रहा है। देखो बेटा ये 500 वर्ब, ये वाली सबसे नीचे वाली फाइल देखो, डाल दी है मैंने। ठीक है, मास स्टडी पर जाओ, डाल दिए 500 वर्ब आपको दे दिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ठीक है, तो क्योंकि विदाउट वर्ब आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। जाके चेक करो। अबे अगर आ गई हो ना, अगर टेलीग्राम पर मेरी 500 वर्ब आ गई हो तो अभी मुझे कमेंट में बताओ कि सर आ गई है। लिखो वहां पर, लिखो, अभी लिखो चैट में, क्योंकि कुछ लोगों को ना विश्वास ही नहीं होता है। देखो सब बच्चे थैंक यू लिख रहे हैं। मिल गया बेटा पीडीएफ, 500 वर्ब है। उस पीडीएफ के 3 डॉट पर क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करो, आपके मोबाइल में, आपकी गैलरी में आ जाएगी। जीवन भर इस्तेमाल करना, अपने भाई बहनों को भी देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अभी देखते हैं, नीड टू का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। लाइक कर दो फटाफट। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ये 500 वर्ब आपको दे दी है, बढ़िया एंजॉय करना और उसको याद करना। रोज 20 वर्ब्स याद करना। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला कि हमें आराम करने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे जरा बताओ कमेंट में? हमें आराम करने की आवश्यकता है। हमें आराम करने की आवश्यकता है। हमें आराम करने की आवश्यकता है। कैसे बोलेंगे? बहुत ही इजी है। देखो आवश्यकता है या जरूरत है तो दिमाग में नीड टू आना चाहिए। वी नीड टू टेक रेस्ट। आराम करने को क्या बोलते हैं? टेक रेस्ट। सेंटेंस क्या बन गया? वी नीड टू टेक रेस्ट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज, इसमें अच्छा ये बताओ, ये हमारी टी शर्ट कैसे लग रही है आपको? जल्दी बच्चों को भी टी शर्ट बांटने वाला हूं। एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाला हूं, जिसमें मैं 50 टी शर्ट्स बच्चों को बांटूंगा। तो जरूर बताएं टी शर्ट कैसे लग रही है, क्योंकि मैं रोज ना काफी टाइट कपड़े पहनता हूं। सो आई डिसाइडेड टू वेयर दिस टी शर्ट टुडे इन द लाइव क्लास। आई होप दैट वुड बी लुकिंग गुड। अरे झूठी तारीफ कर दो भाई, मास्टर को चढ़ा के रखना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर लॉट्स ऑफ लव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, अब हमारे पास 2 चीजें होती है। यहां पर मैंने 2 कॉलम बना लिए। हमको पता है एक तो होता है नीड टू, ठीक है, और एक होता है नीड्स टू। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट का वेरिएशन है दोस्त। किसका वेरिएशन है? सब्जेक्ट का। दोनों का मीनिंग होता है जरूरत है या आवश्यकता है। लेकिन नीड्स टू कहां पर लगाएंगे? जहां पर हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही शी इट। और जहां पर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होंगे ना, वहां पर हम लगा देंगे आई वी दे यू। ठीक है, तो जैसे यहां पर कोई भी सब्जेक्ट आया, जैसे मैंने कहा कि मुझे मोबाइल की आवश्यकता है, या मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत है। मुझे मोबाइल, बनाओ आप, मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत है। मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत है। और यहां पर लिखा है उसे मोबाइल खरीदने की जरूरत है। जरूरता नहीं होता है, जरूरत है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस गाइस। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस समझ में आ रहा है। आपने यहां पर ना सब्जेक्ट मुझे लगाया है और यहां सब्जेक्ट है उसे। तो देखो यहीं से हमारी हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ जाएगा। मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत है, तो यहां पर आपको लगाना है आई नीड टू बाय मोबाइल। ये सेंटेंस बनेगा। जबकि यहां पर उसे को अगर हम लड़का मानेंगे तो यहां देखिए ही, और यहां पर नीड की जगह पर हम नीड्स टू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग यहां पर एस या ईएस लगाते हैं। तो चूंकि हमने यहां पर एस लगाया है तो सेंटेंस बनेगा ही नीड्स टू बाय
मोबाइल। तो यही तो दिमाग को समझाना है दोस्त। देखिए, यही तो दिमाग को समझाने की जरूरत है दोस्तों कि भाई आई वी दे यू आएगा तो अपनी टंग को ट्रेन करो। आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा कि हमें वहां जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो देयर, है ना, उसे वहां जाने की जरूरत है, शी नीड्स टू गो देयर। जवान को सेट करो कि शी आया तो नीड्स टू लगाना है ना। मैंने कहा कि तुम्हें क्रिकेट खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले क्रिकेट। राहुल को क्रिकेट खेलने की जरूरत है, राहुल नीड्स टू प्ले क्रिकेट। मैंने कहा कि उन्हें यहां से भागने की जरूरत है, दे नीड टू रन फ्रॉम हियर। मैंने कहा कि उसे नीचे बैठने की जरूरत है, शी नीड्स टू सिट हियर, शी नीड्स टू सिट डाउन साइड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्लियर है कंसेप्ट? तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि भाई ये जो नीड है ना, ये नीड टू लगा सकते हैं या हम नीड्स टू भी लगा सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है। अब प्रैक्टिस करने का तरीका देखो दोस्त, आपको यहां पर क्या करना है, आई वी, ये यूनिक तरीका बता रहा हूं, आई वी दे यू, इनका ग्रुप बना लो, इनके सबके साथ लगा देना नीड टू। क्या लगा दोगे? नीड टू। इसके बाद प्लस करके यहां पर अलग अलग वर्ब लगाना। क्या लगाना? वर्ब। जैसे आई नीड टू गो, आई नीड टू ईट, आई नीड टू टॉक, है ना, आई नीड टू टॉक, आई नीड टू राइट। इस तरीके से समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? जैसे आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है, वी नीड टू ईट, मुझे खाने की जरूरत है, दे नीड टू टॉक, उन्हें बात करने की जरूरत है, यू नीड टू राइट, तुम्हें लिखने की जरूरत है। तो इन दिस वे यू कैन ट्रेन योर टंग सो दैट इट विल नेवर फॉरगेट टू यूज नीड टू विद आई विद यू। उसी प्रकार आप इस साइड आकर आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर इनका एक पेयर बना लो, ही, शी, इट और नेम। इट ना जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, और इनके साथ हम लगाते हैं नीड्स टू। अब आपको क्या करना है, प्लस लगाकर यहां पर कुछ वर्ब्स के नाम लिख दो, जैसे वॉश, है ना, जैसे सी, जैसे जंप, जैसे डू, जैसे कंप्लीट। यू कैन यूज एनी वर्ब गाइस, कोई सी भी वर्ब आप इस्तेमाल करके ऐसे प्रैक्टिस करोगे कि ही नीड्स टू वॉश, उसे धोने की जरूरत है। क्या धोने की जरूरत है? अरे अपना मुंह, अपना फेस, कुछ और मत समझना, है ना। ही नीड्स टू वॉश, शी नीड्स टू सी, उसे देखने की जरूरत है। इट नीड्स टू जंप, इट मतलब मान लो जानवर की बात कर रहे हैं, वी हैव देयर इज एनिमल इन फ्रंट ऑफ अस, तो हम बोलेंगे ना, मुझे लगता है बंदर को यहां से कूदने की जरूरत है, तो हम बोलेंगे इट नीड्स टू जंप। नेम आ जाए कोई, राहुल, रमेश, सुनील, महेश, कुछ भी आ जाए, तो महेश को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जरूरत है। कैसे बोलोगे? महेश नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? महेश नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा जो है चैप्टर बनाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आया ना? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? नीरज बोल रहे हैं कि सर आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग है। थैंक यू भाई साहब। आपको प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन हवा में आई नेवर टॉक इन हवा, मैं कभी हवा में बात नहीं करता हूं। व्हाई? बिकॉज पहले मैंने बेसिक समझाया। जो लेट आया उनको बता दूं कि हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। आज हमने इतना पढ़ा, इसके बाद इतना पढ़ा, इसके बाद इतना पढ़ा। अब हम पास्ट में चलेंगे। अब आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, विदाउट प्रैक्टिस आपको पता है। अब देखो यहां पर ना एक चीज आपको समझना है, ये प्यारे प्यारे जो नोट्स है ना, कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री में। ये मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज उसे डाउनलोड करके वहां पर मास स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस कब लगेगी, ये सारी जो है जानकारी टेलीग्राम पर मैं दे देता हूं, और सारे नोट्स भी डाल देता हूं। हमारे नोट्स पूरे इंडिया के लिए फ्री है, ठीक है। इसमें तो वाटर मार्क भी डला हुआ नहीं है। आपको लगे तो आप भी इससे बच्चों को पढ़ाओ। ज्ञान पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, ज्ञान सबके लिए है, ध्यान रखना। आप जितना भी मुझसे सीखो ना, लोगों को बताना। मैंने भी यही किया, माय गुरुज टॉट मी एंड आई एम शेयरिंग टू यू, ठीक है। तो आप भी लोगों को बताना। चलिए देखो, सब्जेक्ट हो गया। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीड टू या नीड्स टू लगाना। मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नीड टू लगाना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नीड्स टू लगाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, अरे बोलते हैं ना कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो देयर, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाना पड़ेगा। तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डू डज के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आप नीड टू लगा देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। उसी प्रकार अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना, सब्जेक्ट पीछे, बाकी सारा प्रोसेस सेम का सेम है, इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। वी ऑल नो दैट कि कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आती है ना दोस्तों कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब हेल्पिंग वर्ब नीड टू तो मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होती है, इसलिए डू डज के बाद लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेजेंट में डू डज तो पास्ट में डिड नॉट आ जाएगा, इतनी सी बात है। थोड़ी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जब तक क्रिकेट को प्रैक्टिकल पिच पर खेल के नहीं देखेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। पानी पी लो थोड़ा सा। अरे पानी वानी पी लो कि नहीं पी लो? आप तो बोलते ही नहीं कि सर थोड़ा पानी पी लिया करो। चलिए, थैंक यू, क्या बात है।
हमारे काफ़ी लोग जुड़ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी भी ना उन्होंने लाइक नहीं किया है, बड़ा नाराज करते हैं। अरे लाइक कर दो, किया करो यार। चलिए पहला सेंटेंस कौन करके बताएगा? उसे यह समझने की जरूरत है। उसे बोलते ना कि उसे यह समझने की जरूरत है। ये वो सेंटेंसेस है जो रोजमर्रा हमारे काम में आते हैं। इन्हें बोलकर देखो, उसे यह समझने की जरूरत है। देखो लड़का है तो ही बोलेंगे, ही, और यहां पर लगा दिया मैंने नीड्स। क्यों लगाया नीड्स? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे पैसे बचाने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे? आई नीड टू सेव मनी, आई नीड टू सेव मनी। अरे अगर नई चटनी बनाओ तो मुंह में बोलकर बनाओ। तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत है। कैसे बनाएंगे दोस्तों? जस्ट ट्राई टू मेक द सेंटेंस। मेरे पास स्क्रीन लगी हुई है बहुत बड़ी, मैं देख लेता हूं कितने बच्चे ना सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करो, फटाफट शेयर करो। अपने मम्मी पापा, अपने चाचा चाची, अपने मामा मामी, माँ मामी के बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो भी इंग्लिश सीखेंगे आपकी तरह। साथ में पढ़ने के मजे ही कुछ और है, डिस्कशन भी हो जाएगा। अरे एक अकेले सीखोगे तो प्रैक्टिस किसके साथ करोगे? दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो। चलिए कम ऑन गाइस, बताइए बताइए। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। मुझे अभ्यास करने की, तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत है। यू, और यहां पर लगा दो नीड टू, और यहां पर आ जाएगा आपका प्रैक्टिस। ठीक है, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। वी हैव बोथ द वर्ड्स। चलिए कुछ और देखते हैं। अब ये तो पास्ट आ गया, अभी पास्ट हमने पढ़ा नहीं है ना, तो यहां पर है कर दो, और यहां पर भी क्या कर दो? है कर दो। उसे पानी पीने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे? उसे पानी पीने की जरूरत है। तो लड़की है तो शी बोलेंगे, तो बोलिए शी नीड्स टू ड्रिंक वाटर। क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत है? तो इंटरोगेटिव आ गया, तो उसे के हिसाब से मान लो लड़का है तो ही, तो डज को आगे कर देंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते। तो डज ही, और यहां पर नीड टू ही लगाना है, नीड्स नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें ईएस लगा हुआ है ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में। तो जब डू डज आ जाता है तब नीड्स को नीड ही रखते हैं। तो डज ही नीड टू गो टू स्कूल, डज ही नीड टू गो टू स्कूल। क्या आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है? तो यहां देखो ये क्या आ गया और ये नहीं आ गया। द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। हिंदी में कहा जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इन दिस केस वी हैव टू रिमेंबर दैट हेल्पिंग वर्ब विल कम एट फर्स्ट एंड नॉट ऑल्सो विल कम आफ्टर सब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आप बना के दिखाइए। बनाइए आप तो समझदार है, मुझसे पहले बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंट टेंस है ना, तो ये आपको यू बोलते हैं, तो यहां पे डू लगा देंगे। तो डू यू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, है ना? क्या आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है? डू यू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। आप इन दोनों को ना इकट्ठा करके डोंट भी लगा सकते हैं। ये जो लगाया है ना यहां पर, ये नॉट और ये डू, इनको आप आगे ना इकट्ठा लिख सकते हैं डोंट। तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, डोंट यू नीड टू टेक मेडिसिन। क्या तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है? इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। क्या तुम्हें नौकरी की जरूरत है? क्या तुम्हें नौकरी की जरूरत है? अब देखिए यहां पर ये सेंटेंस जो है ना, ये यहां पर वर्ब नहीं है, तो ये ऐसा बन जाएगा, डू यू नीड जॉब। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस अलग है, क्योंकि नीड टू और नीड में डिफरेंस होता है। नीड टू और नीड में डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा दोस्त। तो यहां पर वापस आ जाओ बोर्ड पर। एक होता है नीड यानी कि जरूरत, है ना, और एक होता है नीड टू, इसका मतलब होता है जरूरत है। ठीक है, तो जब भी हम इसका वाक्य बनाएंगे ना, तो इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत है। और यहां पर देखिए सेंटेंस, नीड टू लगाया तो फिर वर्ब लगानी पड़ेगी, आई नीड टू अर्न मनी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता है, ये टू लगने से वर्ब लगानी पड़ेगी आपको। समझ में आया? और यहां पर सीधा क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आई वॉन्ट टी या आई नीड टी। तो मैं यहां ने ऐसा बोल दिया आई नीड टी, तो ये सीधा ऑब्जेक्ट बेस्ड वाक्य हो गया। हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आई नीड मनी, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, मुझे मकान चाहिए, आई नीड हाउस। तो ये कोई वस्तु चाहिए उसके लिए होता है। और यहां पर ये नीड टू जो होता है ना, ये वर्ब वाली सेंटेंसेस में आता है। अगर नीड के बाद टू लग गया तो फिर आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि यू नीड टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने की जरूरत है। यू नीड टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, इस तरीके से सेंटेंसेस बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डिफरेंस होता है नीड टू और नीड में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है आपका नीडेड टू। तो हम नीडेड टू आपको समझा देते हैं। देखिए जो नीड होता है ना, वो तो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। अब नीडेड टू का मतलब होता है पास्ट टेंस, तो यहां पर ईडी लग गया है। नीडेड टू का मतलब होता है कोई चीज की आवश्यकता थी या जरूरत थी। ठीक है, आवश्यकता थी, कोई चीज की आवश्यकता थी या फिर क्या थी? जरूरत थी,
ये सिंपल सी बात है। प्रेजेंट टेंस में नीड लगाना है और पास्ट हो जाए तो नीडेड कर देना है। बोलने में ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो लाइक करिए। आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, पानी की बोतल साथ में रखना। देखो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे सेंटेंस आते हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट का आ जाता है कि किसी चीज की आवश्यकता थी, तो वहां पर आप लगा देना नीडेड टू। उसके बाद आपको वापस वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जो लोग लेट आए हैं उनको बता दूं कि मैंने 500 वर्ब की लिस्ट टेलीग्राम पर दे दी है। जाके टेलीग्राम चैनल पर मास स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। मास स्टडी ज्वाइन करने के बाद उस ग्रुप में आपको हमारा सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ फ्री मिलेगा। चले जाइए वहां पर। अब देखिए, मैंने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी। भाई आज आप ना किसी को भी पूछ लो, यू आस्क एनीवन, आज आपको सभी बता देंगे कि इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है। जो लोग इंग्लिश के लिए समय नहीं निकालते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत पछताते हैं। बिकॉज इंग्लिश आज की नीड है। अगर आप गांव में रहो कि शहर में रहो, आपको अंग्रेजी बोलते आनी चाहिए। इफ यू नो इंग्लिश। पता है मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के फोन आते थे। तो एक स्टूडेंट थी, तो मैंने उसको कहा था आज के 5 साल पहले कि आप इंग्लिश सीख लो। वो 4 दिन तक क्लास भी आई, तब मेरी ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी। तो फिर बोले कि सर टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा देखो, आप आज आपको लग रहा है कि आपके पास 1 आवर नहीं है, जबकि अभी तो आप ग्रेजुएशन ही कर रही है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर चली जाओगी, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आई ना, तो या तो वहां जाके आपको बहुत शर्मिंदा फील होगा या फिर आपकी जॉब चली जाएगी। और अभी 4 दिन पहले उसका फोन आता है रात को 10 बजे, एंड शी टोल्ड मी कि सर मुझे इंग्लिश सीखना है। और अब तो उसके पास मेरे नंबर भी नहीं थे, तो उसने कहीं से जुगाड़ करके नंबर निकाले कि सर मुझे इंग्लिश सीखना है। मैंने कहा अच्छा आप हो, क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता उसका। तो व्हाट शी टोल्ड मी कि सर, मैंने उसको कहा कि आपको मैंने 4 साल पहले भी कहा था कि आप इंग्लिश सीख लो। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूं और मुझे प्रमोशन मिल रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि वहां तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं और मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, तो कंपनी के ऑनर ने कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए आपको हम उस पोस्ट के लिए प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो सर मेरे हाथ से 50,000 रुपये महीने की नौकरी निकल गई और प्रमोशन भी निकल गया सिर्फ इंग्लिश की वजह से। इसलिए आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। काश मैंने आपकी उस दिन बात सुन ली होती तो आज मैं कहीं और। ये रियल स्टोरी है। फिर उसने अभी परसों हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। मैंने कहा चिंता ना करो, जो बीत गया सो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। अभी भी मौका है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें ना आगे जाके इंग्लिश ही चलने वाली है। कितना भी बोल लो हिंदी काम नहीं चलने वाला है ना। तो इसलिए अगर आपको भी लगता है कि इंग्लिश आपकी परेशानी है, इन दिस केस व्हाट यू कैन डू गाइस, कि इंग्लिश यू नीड टू लर्न। अब इंग्लिश सीखने के 2 ही तरीके हैं। कमलेश यादव सर की 60 डेज की कोचिंग अटेंड करो यूट्यूब पर फ्री में, और थोड़ा बहुत अगर पैसा खर्च कर सकते हो 500-700 रुपए, तो मास स्टडी ऐप पर जाओ और वहां पर बेस्ट स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करो, जहां पर हम मनी बैक गारंटी यानी कि गारंटी के साथ इंग्लिश सिखाते हैं। बस आपको क्या करना है, नंबर पर कॉल करके एडमिशन लेना है। चलिए हम आपका एक काउंसलिंग भी करते हैं, आपका लेवल पता करते हैं कि आपको बेसिक कोर्स की नीड है या एडवांस की, उसके हिसाब से आपको कोर्स अलॉट कर देते हैं। चलिए तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो यहां देखिए यू नीडेड टू लर्न इंग्लिश। बस कुछ भी नहीं करना है, जहां पर नीड टू था वहां पर नीडेड कर दिया। और नीडेड क्यों किया दोस्त, ये नीडेड क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये क्या आ गया, था आ गया। इतनी सी बात है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि उन्हें वहां जाने की जरूरत थी। उन्हें वहां जाने की जरूरत थी। उन्हें वहां जाने की जरूरत थी। कैसे बोलोगे, जरा बोल के दिखाओ। उन्हें को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। तो दे नीड टू गो देयर। क्या बोलेंगे, दे नीड टू गो देयर। उन्हें वहां जाने की जरूरत थी। दे नीड टू गो देयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस हमें सिर्फ एक आइडिया जनरेट करने की जरूरत है। इंग्लिश इज नॉट ऑल अबाउट कि मैं बार बार हिंदी सेंटेंसेस लिखूं। एक आइडिया क्लियर हो गया कि नीडेड टू कहां लगाना है, जहां पर जरूरत थी। सीधा प्रैक्टिस पर आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, प्रैक्टिस पर। देखो ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको दिए हैं, ये पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, आप घर जाके प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हैं। उसे सही समय पर सोने की जरूरत थी, तो आप यहां पर बोलेंगे ही नीडेड टू, सिंपल है, स्लीप ऑन टाइम। ये सेंटेंसेस ऐसे बना बना के देखना है। राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है ना। इफ यू डू प्रैक्टिस, इंग्लिश इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अंग्रेजी बोलने से आती है। अरे भाई बोलने से आती है, लेकिन लिखने से भी तो आती है। लिखा भी करो। सर कैसे लिखें, सेंटेंसेस सोचो और बनाओ, या फिर मास स्टडी पर जाकर बुक ले लो। मेरी बुक है, उस बुक में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ही नीडेड टू स्लीप ऑन टाइम, मुझे सोचने की जरूरत थी। तो कैसे बोलेंगे, आई नीडेड टू थिंक, मुझे सोचने की जरूरत थी। तुम्हें दवाई लेने की जरूरत थी। कैसे बोलेंगे, You needed to take medicine. You needed to take medicine. इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। You needed to take medicine. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है पक्का? वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ। अब देखो ये 4 सेंटेंसेस आप मुझे करके दिखाओ। ये 4 सेंटेंसेस आप मुझे करके दिखाओ फटाफट। कम ऑन गाइस।
फटाफट लाइक कर दीजिए, अगर बाद में आए तो लाइक कर दीजिए। लाइक करिए, ये चारों सेंटेंस बनाइए। ये चारों सेंटेंस बनाइए, कम ऑन गाइस, मेक दिस ऑल सेंटेंसेस। नेहा को पेन से लिखने की जरूरत थी। नेहा नीड टू राइट विथ पेन। अरे नीडेड टू आएगा भाई, नीडेड टू मैंने सब में, पिछले में तो नीडेड टू ही लगाया है ना। यहां भी मैंने गलत कर दिया था, आपने मुझे बताया नहीं कि सर आपने गलत कर दिया, यहां पे नीडेड टू आएगा। ठीक है, तो नेहा नीडेड टू राइट विथ पेन। हमें पानी बचाने की आवश्यकता थी, हमें पानी बचाने की आवश्यकता थी। कैसे बोलोगे? नेहा को पेन से लिखने की जरूरत, नेहा नीडेड टू राइट विथ पेन, हमें पानी बचाने की आवश्यकता थी। वी नीडेड टू सेव वाटर, बहुत आसान है, वी नीडेड टू सेव वाटर। तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? ये क्या आ गया ना, तो आगे व्हाट आ जाएगा। व्हाट डिड यू नीड टू स्टील। ठीक है, क्या हमें पूजा करने की आवश्यकता थी, तो डिड लगाना है पास्ट में। डिड वी नीड टू, और डिड लगाओगे तो नीडेड को नीड कर देना। डिड वी नीड टू वर्शिप, डिड वी नीड टू वर्शिप। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। तो ये जो सेंटेंसेस थे नीड टू और नीडेड टू वाले, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लेट आए हैं तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से इस क्लास को खत्म होने के बाद देखेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक गाइस, विच इज वुड लाइक टू। ये बहुत ही शानदार जो है टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। तो पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, ठीक है, फिर मैं इसको शुरू करूंगा। तैयार है सब लोग? आर यू रेडी गाइस? देखिए टॉपिक का नाम मैंने कहा ना, आज आपको बहुत सारा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज से थोड़ा सा लोड आपका बढ़ जाएगा। वुड लाइक टू, सेंटेंस क्या है? वुड लाइक टू। ठीक है, वुड लाइक टू, और इसका मीनिंग होता है चाहूंगा। दोस्तों जब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जब हमें अपनी बात रखनी हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बोलते ना, मैं चाय पीना चाहूंगा, मैं आप थोड़ा आराम करना चाहूंगा, मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बोल सकते चाहूंगा, चाहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है वुड लाइक टू वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जहां भी टू आता है ना लास्ट में, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो सब्जेक्ट कोई सा भी आ जाए लग देना, देन वुड लाइक टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं आपको 500 वर्ब की लिस्ट टेलीग्राम पर भेज चुका हूं। आज मैंने 500 वर्ब की लिस्ट भेज दी टेलीग्राम पर। और मास्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो देखो चैट में सबसे ऊपर मास्टडी ऐप की लिंक है। हमारी कोचिंग का ऐप है जहां से अभी तक 90,000 लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखी है पिछले 2 साल में। अभी मनी बैक गारंटी चल रही है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मास्टडी पर जाकर इंग्लिश सीख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके। एक सेंटेंस दे रहा हूं, जरा बना के दिखाना। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा। कैसे बनाओगे? अब हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। अगर सच में इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो चाहूंगा शब्द पे थोड़ा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि चाहूंगा आया मतलब वुड लाइक टू लगाना है, जरूरत है आया मतलब नीड लगाना है, जरूरत थी आया मतलब नीडेड टू लगाना है। तो हमें समवेयर वी हैव टू फोकस ऑन आवर माइंड कि भाई कहां पर मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मुझसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे? मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, कैसे बोलोगे? तो यहां पर आप बोलोगे आई, और आई के बाद लगा दोगे वुड लाइक टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलने को बोलते हैं मीट, और तुम्हें को बोलेंगे यू। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला सेंटेंस क्या लिखा है मैंने कि वह क्रिकेट खेलना चाहेगा, वह क्रिकेट खेलना चाहेगा। कैसे बनाओगे सेंटेंस? वह क्रिकेट खेलना चाहेगा, तो बोलेंगे ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या बोलोगे? ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना चाहेगा, ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस और बताओ, और बोलेंगे हम अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, हम अंग्रेजी। बनाइए मेरे साथ, बोल के दिखाइए, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हम अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। कम ऑन गाइस, ट्राई इट, बोल के बताइए, लिख के बताइए चैट में। कम ऑन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है वो ज्यादा बेहतर बनता है। तो हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे, बताइए कैसे बोलोगे? अरे अंग्रेजी सीखना है कि नहीं सीखना है? लाइक कर दीजिए फटाफट, फटाफट लाइक करिए। तो हम अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू,
वी वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, वी वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे। इन दिस वे वी हैव मेड। अब मजे की बात पता है क्या है, ये जो वुड लाइक टू है ना, इसमें हम ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोगों को पूछते हैं कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, है ना, तो हम पहले उनसे क्या करते हैं, पूछते हैं कि भाई चाय लेगा कि कॉफी लेगा, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी, इस तरीके से। तो देखिए जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, हम टॉपिक का नाम सबसे ऊपर पहले डाल देते हैं वुड लाइक टू। अब इसके बाद इसका हिंदी मीनिंग क्या है, चाहेंगे। अरे गाना सुना है आपने, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, सुना है कि नहीं सुना है? चलिए, कैसी है मेरी आवाज, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम किस तरीके से उसको बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए लेट्स लर्न। जैसे आपने कहा कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, वुड लाइक टू से क्वेश्चन पूछेंगे। वुड यू लाइक टू, वुड यू, अब आपको वुड लाइक टू को अलग अलग कर देना है, पहला हिस्सा अलग, दूसरा हिस्सा अलग। आप सब्जेक्ट आपका यू है तो यू से पहले इस क्या के लिए वुड लगाना है, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना चाहोगे। अब यहां पर आंसर दो तरीके से हो सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखो कि क्या तुम चाय पीना चाहोगे। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं आंसर देने के। अगर आप यस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस, अगर आप यस बोलेंगे तो आपका आंसर होगा यस आई वुड लाइक टू हैव टी। यहां पे टेक की जगह पर हैव भी लगा सकते हैं, तो हैव टी, मैं चाय पीना चाहूंगा। अगर आप चाय नहीं पिएंगे तो यहां पर नो आ जाएगा, तो फिर आप बोलोगे नो आई वुड नॉट लाइक टू, यहां पर वुड के बाद नॉट लगाना, आई वुड नॉट लाइक टू टेक टी। समझ में आया? अभी बहुत लंबा चलेगा आज का क्लास, इसलिए फिर बोल रहा हूं पानी की बोतल साथ में लेके बैठना, आज जल्दी नहीं छोड़ने वाला हूं, आज 9:30 तक क्लास चलेगी, ठीक है? तो क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ोगे ना सिस्टमैटिक, तो आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी। मैं जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि 4 5 8 टॉपिक एक दिन में पढ़ा दिए और कुछ नहीं सीखा आपने। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तब तो हमें सब समझ में आ जाता है, हमें लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन चूंकि अगर जल्दीबाजी में पढ़ा होगा तो कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे। बट अगर हमने किसी चीज का कंसेप्ट समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कंसेप्ट समझना, ये कंसेप्ट समझ लिया तो आराम से लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ये। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर चाय की जगह पर मैंने यहां पे पूछा कि क्या आप खाना खाना चाहेंगे, तो मैं कैसे बोलूंगा, वुड यू लाइक टू ईट फूड। जैसे घर पे कोई मेहमान आए तो क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू ईट फूड। अब अगर आप बोलेंगे यस, तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, यस आई वुड लाइक टू ईट फूड। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे, मैं खाना नहीं खाना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू ईट फूड, क्या बोलेंगे, आई वुड नॉट लाइक टू ईट फूड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या आप आराम करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक रेस्ट। अब आप तो आलसी किस्म के व्यक्ति ठहरे, तो क्या बोलोगे, यस आई वुड लाइक टू टेक रेस्ट बिकॉज आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हूं इसलिए मैं आराम करना चाहूंगा। अगर आप एक्टिव है कि नहीं 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 अपन तो थकते ही नहीं भैया, तो क्या बोलोगे, नो आई वुड नॉट लाइक टू टेक रेस्ट। समझ में आया? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वुड नॉट लाइक टू और यहां पर आई वुड लाइक टू। बाकी आपकी वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट बार बार चेंज होगा, यहां पर भी वर्ब और ऑब्जेक्ट बार बार चेंज होगा एंड यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी आपने लाइक नहीं किया है, कई लोग आके बैठे हैं आराम से, पर पता नहीं अंगूठा लगाने में क्या तकलीफ हो जाती। अरे भाई इतनी गर्मी में इतने लाइट के सामने आपको पढ़ा रहा हूं, अब तो लाइक कर दो दोस्तों। चलिए आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ये बहुत ही प्यारी सी जो वर्कशीट है ना, ये आपको मिल जाएगी मास्टरडी ऐप पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अब देखिए यहां पर हम खेलना चाहेंगे, हम खेलना चाहेंगे, तो सेंटेंस क्या बना, वी वुड लाइक टू प्ले। अब इसको देखिए, मैं पैसे जमा करना चाहूंगा, मैं पैसे जमा करना चाहूंगा, बनाइए इंग्लिश में से। जमा करने को बोलते हैं क्रेडिट या फिर डिपॉजिट, दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं, क्रेडिट भी और डिपॉजिट भी। बताइए, कम ऑन गाइस, मेक द सेंटेंस, मेक द सेंटेंस। चलिए बनाइए सेंटेंस। बेटा सेव आने बचाना होता है, सेव आने बचाना होता है। देखिए मैं पैसे जमा करना चाहूंगा, तो बहुत ही आसान है, आई वुड लाइक टू, जमा करना है डिपॉजिट करना, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी, ये बन गया, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, कैसे बनाएंगे, मेरे साथ बनाइए, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। वह चाय पीना चाहेगा, ही वुड लाइक टू टेक टी, ही वुड लाइक टू टेक टी। ये सेंटेंस बन गया, समझ में आया? हो गया?
चलिए आगे चलते हैं। देखिए पांचवा सेंटेंस, पांचवा, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, आप ये करके बताइए, बनाइए सेंटेंस। भैया प्रैक्टिस तो हम ही करवाते हैं पूरे इंडिया में, देख लीजिए सारे यूट्यूब चैनल्स इंग्लिश वाले सब पढ़ाते हैं, हम आपको यहां पर खुद से सेंटेंस बनवाते हैं। ये सारी प्रैक्टिस शीट आपको हम आपके मोबाइल पर देते हैं, व्हाट्सएप पर देते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर लाइकिंग, 1000 लाइक्स कंप्लीट हो गए हैं, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, मैं आपके घर आना चाहूंगा, कैसे बोलेंगे? मैं आपके घर आना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कम एट योर हाउस या कम एट योर होम, ऐसे ही बनेगा ना, आई वुड लाइक टू कम एट योर होम। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। क्या वह पिज्जा खाना चाहेगा? तो यहां पर वुड को आगे कर दो, वुड ही लाइक टू ईट पिज्जा, है ना, वुड ही लाइक टू ईट पिज्जा। क्या आप पिज्जा खाना चाहोगे? क्या आप ठंड में नहाना चाहोगे? कैसे बोलेंगे, बोलो जरा? वुड यू लाइक टू टेक बाथ इन विंटर, वुड यू लाइक टू टेक बाथ इन विंटर। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है एसएस सितोले व्लॉग्स, सर आई एम व्लॉगर, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। ओके, थैंक्स फॉर टीचिंग, थैंक यू भाई साहब। अगर आप व्लॉगर हैं तो आपको भी इंग्लिश आनी, इंग्लिश हर व्यक्ति को आनी चाहिए, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा तो आनी चाहिए, एज ए लैंग्वेज हमें सीखना है, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस हम लिखना और पढ़ना बोलना समझना सीख जाएंगे ना इंग्लिश, तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। चलिए, हो गया सेंटेंसेस। चलिए अब देखिए, आज ना मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूं। अब हमें क्या करना है, आज से ना इंग्लिश को समझने की शुरुआत करनी है। कैसे हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे? अब रोज में थोड़ा थोड़ा, अब जो क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, इसमें हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। आज हमारा 10th डे है, मतलब 1 पार्ट कंप्लीट हो गया है 60 डेज में से। तो अब ना मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ना हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई स्पीच पढ़ते हैं, पेपर में आर्टिकल आया है वो पढ़ते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि वोकैबलरी हमें नहीं पता होती है ना। तो आज ना मैं आपको बताऊंगा कि अंडरस्टैंड कैसे करते हैं इंग्लिश, ठीक है, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। चलिए, तो ये एक स्टोरी है। अब मैंने क्या किया है, ये हिंदी में स्टोरी है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आपको क्या बता रहा हूं मैं, सीधा इंग्लिश में ले चल रहा हूं। इस स्टोरी को पहले हम समझेंगे, फिर इसके बाद यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा 60 क्वेश्चन की। तो चलिए पहले स्टोरी को समझते हैं। देखो, द लॉयन एंड द माउस, मतलब चूहे और शेर की कहानी, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि स्टोरीज पढ़ा करो। इंग्लिश स्टोरीज ना ऐसी स्टोरीज होती है जो हमारे कॉन्वर्सेशन को बहुत इंप्रूव करती है। देखिए, वंस देयर वाज अ लॉयन, अब इसे हिंदी में समझते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में, ये आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट है, इसे कहा जाएगा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट। अगर आप इस पूरी स्टोरी को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझो कि आपका बेसिक कंप्लीट है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर आप इसे समझ नहीं पाते हैं तो फिर आपको बेसिक से सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो कभी कभी हमें खुद का मूल्यांकन भी करना होता है कि हमें कितना आता है। जो भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हम उन्हें सीधा एडमिशन नहीं देते हैं, हम बोलते हैं पहले हम आपको चेक करेंगे कि आपका लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपको बैच देंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। द लॉयन एंड द माउस। देखो, लॉयन का मतलब क्या होता है? तो लॉयन का मतलब होता है शेर। लॉयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? शेर होता है, सबको पता है। माउस आने क्या होता है? चूहा होता है। देखो, एक चूहा हो तो माउस, और एक से ज्यादा चूहे हो तो माइस बोलते हैं। माइस आने क्या होता है? एक से ज्यादा चूहे हो तो उसे माइस कहा जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। अब देखिए, वंस आने होता है एक बार, देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, तो एक बार की बात है कि एक क्या था, जंगल में क्या था? शेर था। तो फॉरेस्ट में क्या था? एक शेर था, अच्छी बात है। ही वॉज स्लीपिंग, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, ठीक है। अब माउस लीव्ड नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है पास में, ठीक है, और लीव्ड मतलब रहता था, रहता था। तो अब माउस लीव्ड नियर बाय का मतलब हुआ कि पास में एक चूहा रहता था। पास में क्या रहता था? एक चूहा रहता था, ठीक है। सोनू सिंह बोल रहे सर आपकी क्लास देखकर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू भाई साहब। गीता बोल रहे सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? गीता पीडीएफ ना डॉक्टर गीता है, डॉक्टर साहब है हमारे साथ जुड़ गए। पीडीएफ, ये पीडीएफ चाहिए ना आपको तो मास स्टडी पर टेलीग्राम चैनल हमारा है ना, टेलीग्राम एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करना, अपने नाम से लॉगिन करना नंबर से, फिर सर्च करना मास स्टडी, तो मास स्टडी को वहां पर ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर हमारी डिटेल्स आती रहेगी। तो आप ये शीट भी आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, तो सारे नोट्स में डाल दूंगा। चलिए, एक समय की बात है, एक शेर था, वह शेर क्या सो रहा था। अ माउस लिव्ड नियर बाय, एक चूहा उसके पास रहता था, यानी कि शेर के पास ही चूहे का बिल था। ही केम कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, वह आया। आउट ऑफ हिज होल, होल आने होता है छेद, यानी कि वो अपने छेद के बाहर आया। छेद आने की बिल के बाहर आया, छेद थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा तो यहां बिल लिख देता हूं,
मुझे बिल का सही हिंदी शब्द नहीं पता है, बिल जहां उसका जो रहता है ना छोटा सा, तो वहां से बाहर आया। कौन बाहर आया? चूहा। ही बिगेन टू जंप, वह कूदने लगा। बिगेन देखो, बिगन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, तो वह कूदने लगा। कहां कूदने लगा? ही बिगेन टू जंप ओवर द लॉयन, चूहे के ऊपर, चूहे के ऊपर वो कूदने लगा। ठीक है। द लॉयन वोकअप, देखो वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप होता है, तो शेर जाग गया। अब भाई शेर सो रहा है, लॉयन इज स्लीपिंग, उसके ऊपर अगर कोई चूहा जंप करेगा तो शेर की नींद तो खुल ही जाएगी ना। तो द लॉयन वोकअप। आगे, ही कॉट द माउस, उस शेर ने क्या किया? चूहे को पकड़ लिया। ये जो कैच होता है ना, तो कैच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कॉट होता है। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना है ना, कॉट। तो ही कॉट द माउस, उसने पकड़ लिया। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, अब बैग का मतलब होता है भीख मांगना। बैग का मतलब क्या होता है? भीख मांगना। और मर्सी का मतलब होता है दया। तो हमें क्या करना है? ऐसी स्टोरी लेकर उस पे हिंदी मीनिंग्स भी लिखते लिखते चले जाना है। ठीक है। तो देखिए कि द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, तो जैसे ही शेर ने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने भीख मांगी। किसकी? दया की भीख मांगी कि मुझे माफ कर दो भाई साहब, मैं जरा हवा में तेज चल रहा था, उड़ रहा था, मुझे क्या पता कि तुम तो मुझे खा भी सकते हो, शेर भाई साहब मुझे छोड़ दो। तो उसने दया की भीख मांगी। द लॉयन टुक पिटी ऑन इट, द लॉयन को टुक पिटी का मतलब होता है दया आ जाना, तो पीटी का मतलब होता है दया आ जाना। तो लॉयन को क्या आ गई? दया आ गई। ठीक है। ही लेफ्ट हिम, तो लॉयन ने उसे छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है। अब ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया है। हमने क्या सीखा? कि शेर सोया हुआ था जंगल में, लॉयन जो है उसके ऊपर, लॉयन के ऊपर जो है वो माउस जंप कर रहा था। अचानक से क्या हुआ कि लॉयन की नींद खुल गई, तो उसने उसे पकड़ लिया, किसे? चूहे को, और उसको खाने वाला था कि चूहे ने दया की भीख मांगी और शेर ने उसे माफ करके छोड़ दिया कि चल तू भी क्या याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे अ हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन क्या होता है? एक हंटर आता है। हंटर यानी कि एक शिकारी। तो यहां पर ये हंटर जो है ना, इसका मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला। वन डे अ हंटर केम इनटू फॉरेस्ट, एक शिकारी आया। ही कास्ट हिज नेट, देखो यहां पर एक वर्ड है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है बिछाना, इसका मतलब जाति भी होता है, और जाल बिछाने को भी कास्ट कहा जाता है। ठीक है। तो ही कास्ट हिज नेट, उसने अपना जाल बिछाया। द सेम लॉयन वॉज कॉट इन इट, और उसी जब हंटर ने जाल बिछाया तो वही वाला जो हंटर था, वो शेर था, वो जाल में फंस गया। ही बिगेन टू रोअर, बिगेन टू का मतलब मैंने सिखाया कोई काम शुरू करना, तो रोअर का मतलब होता है दहाड़ना। तो ही बिगेन टू रोअर, शेर क्या करने लगा? दहाड़ने लगा। द माउस हर्ड हिज रोअर, और चूहा तो वहीं पास में रहता था, तो चूहे ने हर्ड, इसको हियर्ड नहीं पढ़ना है, हर्ड पढ़ना है, तो चूहे ने उसकी दहाड़ सुन ली। किसकी? शेर की। ही केम आउट, चूहा जो है बाहर आया। ही कट द नेट, चूहे ने अपने सारे दांतों से उस नेट को काट दिया और शेर को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। द लॉयन वॉज फ्री, बीवर्ब का सेंटेंस है। ही थैंक द माउस, शेर ने माउस को धन्यवाद कहा। तो पहले माउस ने शेर को धन्यवाद कहा, फिर शेर ने माउस को धन्यवाद कहा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? डू गुड हैव गुड, कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा, इसलिए हमेशा लोगों का अच्छा करते रहो। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर हम लोगों का अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी अच्छा होगा। ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो हम कल से रोज ऐसी एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, और ये कहानी का हिंदी वाला पार्ट भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट में आपको डाल दूंगा। कहां पर? ये इस पीडीएफ में ही है, टेलीग्राम पर। तो ये आप घर इसका प्रिंट आउट निकालना बेटा, और इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद पेंसिल से इसे फील करके देखना। ठीक है। पेंसिल से फील करना, बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस जो मैंने आज पढ़ाए हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी।